Today we will study what are the different types of sampling methods. This is chapter 2, collection of data of statistics for class 11th. So what do you mean by sampling? This we have done already in previous class, yet I am just brushing up your concept. What do you mean by sampling? Sampling is a process in which when investigator is doing research, he do not study entire each and individual item, but he takes some representative which are known as samples, and these samples we assume that they represent the entire population which has to be studied correctly. Okay, so what is the process of sampling? Sampling is selecting a number of individuals and not studying all individual units of population of subject matter of our research. For study such a way that जो selected individuals हैं, that individuals so selected represent the larger group from which they have selected. तो अगर मेरे पास ये एक पॉपुलेशन है तो इसमें से मैंने 2-3 लोग रिप्रेजेंटेटिव पिक कर लिए और अज्यूम कर लिया कि हाँ भाई यूपी के लोग ऐसे होते हैं, या बिहार के 1-2 लोगों को जान के वी अज्यूम कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, तो सैम्पल से हमने पूरे बिहार को कैटेगराइज कर दिया कि दे आर लाइक दैट. ओके, या सैम्पल से हमने कैटेगराइज कर दिया कि साउथ पीपल आर लाइक दैट, राइट. हम सारे सब लोगों से तो मिले नहीं, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर सैम्पलिंग कि वी selected number of individual persons and we assume कि these selected people are representing the entire population which we have to study and are the subject matter are of research. जैसे मैं 11th की बात कर रही थी, थ्रू आउट दिस चैप्टर मैंने यही बात करी है, to observe the intelligence level of class 11th, A and B both. ठीक है, both the sections of our school. तो what we will do is कि we will not study all individuals, पूरे 30 students of class 11th A and 30 students 50 मैं बोलूँ 25 students of class 11th B, हम इनको नहीं एक इंडिविजुअल यूनिट से को टेस्ट लेंगे, बट हम कुछ सेलेक्टिव लोगों को का ही टेस्ट लेके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. एंड वी विल अज्यूम कि ये जो सिलेक्टिव लोग हैं 10 फ्रॉम 11th A 10 फ्रॉम 11th B ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी दूसरे स्कूल के कंपटीशन में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ अपने स्कूल के कुछ सेलेक्टेड लोग ही भेजते हैं ना, सारे क्लास के बच्चे तो नहीं भेज देते. तो जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे स्कूल को वही जाते हैं और वही हमारे ये महाराजा से स्कूल से आए हैं वही हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, so this is your sampling. Now how many types of sampling can be there? Let's study that. Sampling can be of generally 2 types, probability sampling और non probability sampling. इसको हम random sampling भी बोल सकते हैं. Books में it is mentioned random sampling and this is known as non random sampling. ठीक है. Now let us understand what are these random and non-random sampling. Random sampling means कि हमने ऐसे ही कुछ उठा लिया, ठीक है, randomly मेरे अंदर थॉट आया कि चलो घूमने चलते हैं. It was not planned. Random sampling is not planned. Okay, it's totally not 100% not sure planned. Okay, so what is here? What are the various techniques of random sampling? Just see there are 4 techniques for random sampling. एक हुई random, एक कोई स्ट्रेटिफाइड रैंडम, तीसरी हो गई क्लस्टर एंड द लास्ट इज सिस्टमैटिक. नाउ वी विल कितनी है 4 टेक्निक्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज 4 ऑफ सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग फर्स्ट वॉज रैंडम सैम्पलिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग इन विच एवरी ईच एंड इंडिविजुअल, रैंडम का मतलब होता है अच्छा किसी को भी उठा लिया, ठीक है. टोटल अगर 11th सेक्शन में A B में जितने भी बच्चे हैं उन सबको हॉल में ले गए और किसी को भी या क्लास में ही गए 11th A में गए, बोले आप उठो आप उठो आप उठो आप उठो. हम नहीं जानते कौन कैसा है पढ़ने में, 10 बच्चे पिक कर लिए अचानक से किसी को भी. तो ऑल इसका क्या मतलब हुआ, पूरी इन पॉपुलेशन में सबके पास इक्वल चांस है कि हाँ हम सेलेक्ट हो सकते हैं. कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई मेरे पास बैक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मार्क्स लिस्ट नहीं है. आई एम रैंडमली किसी भी 10 स्टूडेंट्स को मैं पिक कर रही हूँ. दैट इज़ रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है, ये इजी टू कंडक्ट है, आराम से कर सकते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करनी है, कोई टेस्ट नहीं देना है, कुछ नहीं करना है. अच्छा, हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉसिबल
किसी को भी उठा दिया तो कोई प्लान नहीं है, कोई प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक, तो किसी को भी आपने ले लिया तो ये चांसेस होते हैं हाईली रिप्रेजेंटेटिव होगा या हाईली नॉट रिप्रेजेंटेटिव होगा एंटायर यूनिवर्स का, एंटायर सब्जेक्ट मैटर का। अजम्पशंस ऑफ मैन कई सारे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर में ये बड़ा हेल्पफुल होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल मेंबर पॉपुलेशन। अब जाहिर सी बात है कि ये सारे इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी नहीं कर रहा, तो आंसर्स एंड ऑब्जर्वेशंस में डिफर विद एक्चुअल रिजल्ट्स, ठीक। कॉन्टैक्टिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द सैम्पल कैन बी डिफ़िकल्ट। सारे लोगों को कॉन्टैक्ट करना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि रैंडम है, दूर दूर से लिए हो सकता है सैम्पल हमने। नेक्स्ट इस ये इनका प्रोसेस है रैंडम सैम्पलिंग का। ओके, क्या करते हैं हम पहले देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट मैटर पॉपुलेशन क्या है। तो मैंने बोला इंटेलिजेंस लेवल ऑफ क्लास 11th को पढ़ना है, तो मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्लास 11th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पॉपुलेशन डिफाइन कर दी, क्लास 11th के क्या स्टूडेंट्स, ठीक। अब उसमें से डिज़ायर्ड सैम्पल साइज़, कितने हम सैम्पल में कितना साइज़ रखे हैं। अगर टोटल बोलो कि बी में 30 स्टूडेंट्स हैं और ए में 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने हैं? 55 स्टूडेंट्स हैं। तो अब इसमें से कितने हम सैम्पल ले लें, ठीक है। तो 10%, 20%, 30%। तो उसके बाद फिर सारे मेंबर्स की हम लिस्ट बना लें और हम उनको एक कंसेक्यूटिव नंबर दे दें। रोल नंबर्स हो गए, रोल नंबर्स दे दें। अब उस रोल नंबर्स में हम बोल दें कि ऑल इवन नंबर्स को हम उठा लें एज ए सैम्पल, ये ऑल ऑड नंबर्स को उठा लें, ये 3 के मल्टीपल्स। Second is stratified random sampling. What do you mean by stratified random sampling? See, stratified means कि हमने ग्रुप्स में डेटा को कलेक्ट, जितनी भी पॉपुलेशन मेरी है, सपोज देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स, ओके। तो मैंने एक ग्रुप्स बना दिया कि अच्छा ये हमारे अलीगंज एरिया के ग्रुप है, ये हमारे आलमबाग से आते हैं, ये हमारे गोमती नगर के स्टूडेंट्स हैं। तो 3 ग्रुप्स मैंने बना लिए। अब उसमें से मैंने एक एक स्टूडेंट को उठा लिया, ठीक। तो दिस इज़ व्हाट वी क्रिएटेड ग्रुप्स। एक स्ट्रेटा, ग्रुप का दूसरा नाम टेक्निकली होता है स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटा से ये वर्ड आया आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो मैंने पहले एंटायर पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया और वहाँ से उन ग्रुप से, उस स्ट्रेटा से कुछ, अब कोई भी ग्रुप का जो ग्रुप्स बने उनका कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, जोग्राफिकल एरिया हो सकता है, आपका बैकग्राउंड हो सकता है, इनकम लेवल हो सकती है, कुछ भी उसका क्राइटेरिया हो सकता है, एज हो सकती है, एनीथिंग, ग्रेड हो सकता है कि 11th क्लास से 3 बच्चे उठा लिए, 12th से 2 बच्चे उठा लिए, ऐसे 2 बच्चे 12th से उठाए, 2 से 11th से उठाए, 2 10 से उठाए। तो दिस क्लास वाइज भी हो सकता है, एज वाइज भी ग्रुप हम बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ स्टडी। यहाँ इंटेलिजेंस लेवल की बात कर रहे थे, तो अगर हम इंटेलिजेंस लेवल बात कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी क्लास की, तो 10 से 2 उठा लिए, 11 से 2 उठा लिए, 12 से 2 उठा लिए, तो वो भी आप समझ सकते हो। या एरिया वाइज चल रहा है तो गोमती नगर से एक उठा लिया, अपने अलीगंज से एक उठा लिया, एंड योर हजरतगंज के एरिया से एक उठा लिया। तो 3 ग्रुप्स बनाए और 3 ग्रुप से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को हमने पिक कर लिया। दैट इज़ योर स्ट्रेटिफाइड, यानी कि ग्रुप बना के ग्रुप से अगर हम रिप्रेजेंटेटिव को पिक करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ओके। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? क्योंकि हमने ग्रुप बनाए हैं कुछ लॉजिकल बेसिस पे, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ज़्यादा क्या होती है? मोर एक्यूरेट होती है। और ये बहुत तरीके से यूज़ हो सकती है, प्रोपोर्शनल भी एंड नॉन प्रोपोर्शनल भी सैम्पल्स ले सकते हैं। एक प्रोपोर्शन में ले सकते हैं, हम इक्वली ले लें, या हमें लगे कि गोमती नगर के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, हमारा स्कूल यहीं पे है, तो हम गोमती नगर से ज़्यादा ले लें और जो फार ऑफ एरिया है आलमबाग से कम ले लें, ये भी हो सकता है। तो प्रोपोर्शन प्रॉपर इक्वल प्रोपोर्शन में भी ले सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और नॉन प्रोपोर्शन में भी ले सकते हैं, ठीक। दैट इज़ अ थिंग। अब इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि सारे मेंबर्स को सेलेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को ही स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, सारे मेंबर्स के ग्रुप्स, सब ग्रुप्स को भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर बहुत हीट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, सारे ही गोमती नगर के हैं, तो ग्रुप कैसे बनाओगे? तब खंड के हिसाब से बनाओगे। सारे ही एक ही खंड के हैं, आसपास के ही हैं, पत्रकारपुरम, विराट इधर ही उधर हैं, बाकी किसी खंड के हैं ही नहीं, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा विराट खंड के हो जाएंगे, पत्रकारपुरम के हो जाएंगे, बहुत होंगे हनीमैन के हो जाएंगे, चिन्हट के रेयरली होंगे। तो व्हाट इज़ शोइंग कि हमारा जो बड़ा ग्रुप है उससे ज़्यादा लेना पड़ जाएगा ना, ज़्यादा स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ओवर हेयर।
अब यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिस्कस कर लिया कि पहले हम देखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से क्या हमारे किस तरह की पॉपुलेशन है, किस तरह के लोग हैं। फिर उनको एक ग्रुप्स में बांटते हैं, फिर उन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में से हम कुछ स्टूडेंट्स को उठाते हैं, फिर उनको हम एज अ स्टडी करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका जो डायग्राम है देखो ऐसे बनेगा कि हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप 1, अभी तो मैंने ये दिखा भी दिया था आपको, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और यहाँ से आपने 2 लोग पिक कर लिए, यहाँ से 2 पिक कर लिए, यहाँ से 2 पिक कर लिए। तो आपके पास 6 लोग हो गए जो अलग अलग ग्रुप को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस वॉज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब हम आते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में। क्लस्टर सैम्पलिंग होती क्या है? क्लस्टर का मतलब होता है जो बहुत क्लोज हों, घने लोग हों, घने में जुड़े हुए हों, ठीक है, क्लस्टर है। क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं, ग्रुप है, एक स्टार का ग्रुप बन जाते हैं ना, क्लस्टर्स डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस हो जाते हैं, शेप्स होती हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स हैं, क्लस्टर की वो जो ग्रुप बन गया है उसके बारे में। क्लस्टर्स आर लोकेशंस विद इन विच इंटैक्ट ग्रुप ऑफ मेंबर्स कैन बी फाउंड। क्लस्टर्स कि वो हमारे क्लस्टर, द प्रोसेस ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग इंटायर ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल्स। तो ग्रुप को हम उठा ले रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, पूरे ग्रुप को उठा ले रहे हैं, क्लस्टर को उठा ले रहे हैं, दैट इज़ योर क्लस्टर सैम्पलिंग। एग्जाम्पल कि नेबरहुड है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल है, क्लासरूम है, पूरा क्लास उठा लिया। या एक ग्रुप है क्लास 11th B में जिसको हमने पूरा पिक कर लिया कि हाँ ये 10 स्टूडेंट्स अच्छे दोस्त हैं आपस में, इनको पिक करके स्टडी करते हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को नहीं लिया, एक पर्टिकुलर 10-15 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उसको पूरा उठा लिया, दैट इज़ क्लस्टरिंग। एक ग्रुप को उठा लेना, ठीक है, पूरा। तो इनके एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेजेस होंगे कि भाई जो 10 दोस्त हैं वो एक जैसे ही तो सोचेंगे, एक जैसे ही लेवल होगा, एक पढ़ता होगा तो बाकी भी नहीं पढ़ते होंगे, तो उसमें मिक्स एंड मैच यानी कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन इज़ लार्ज। क्या है? इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन it is very useful when your population is very largely spread over geographical region। क्लस्टर है, एक ग्रुप उठा लिया आपने पूरा, डू नॉट नेम, सबके नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर मैंने बोला कि अच्छा सब मैक्सिमम जो है इधर पत्रकारपुरम के स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं और फैज़ाबाद रोड से कम आते हैं, तो पूरे पत्रकारपुरम के एरिया के स्टूडेंट्स को उठा लो, मतलब पिक कर लो फॉर स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है। उठा लो का मतलब किडनैप कर लो नहीं है, यहाँ पे पिक करना है फॉर स्टडी, ठीक। तो पिक कर लिया हमने, तो हो सकता है कि वो हमको ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं दें, क्योंकि हमारे पास तो हर एरिया के स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल में, फैज़ाबाद रोड हो, आपका इंदिरा नगर हो, आपका चिन्हट हो, गोमती नगर हो, जानकीपुरम हो, अलीगंज हो, तो दूर दूर से लोग स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो दे मे बी दिस गोमती नगर स्टूडेंट्स ओनली पिकिंग अप इज़ नॉट अ राइट चॉइस, ओके। दे मे शो ओनली दिस एरिया पीपल, बाहर के जो अलग अलग दूर दूर से आ रहे हैं उनको systematic sampling. Now what do you mean by systematic sampling? In this method what we do is, what investigator do is, they arrange the data, the investigating individual units into proper sequence, and out of that he decides कि हाँ okay, particular nth subject, nth number of item I will be selecting for your representing the entire population of the subject research, right? So what they do is कि suppose there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 people are there, तो इनको एक प्रॉपर स्टैंड करा दिया। ये मान लो ये रोज़ हैं आपके, तो हर रो से, हर सेकेंड रो से मैंने स्टूडेंट्स को पिक कर लिया, एवरी सेकेंड रो, तो एक सिस्टम बन गया। तो ये फॉर्म में अगर हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं तो इट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। या मैंने क्या बोला कि थर्ड के मल्टीपल जो रोल नंबर्स होंगे उनको मैं चूज़ कर लूँगी, थर्ड है, 9th है, 12th है, 15th है, 18th है, 21st है, 24th है, 27th है एंड 30th है। तो ऑल दिस इज़ अ सिस्टम, एक सिस्टम में सैम्पल को पिक करना इज़ नोन एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नाउ सी व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अच्छा, व्हाट वर द एडवांटेज? इट्स वेरी इजीली डन, एक सिस्टम में मैंने उठाया तो इट्स वेरी इजी टू बी डन। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि यहाँ पे सब ग्रुप्स क्लियर नहीं होते हैं, सब मेंबर्स, हो सकता है सिस्टम में उठाया सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो में सब एक जैसे बच्चे बैठे हों,
तो हमें एक प्रॉपर प्रपोर्शन में टॉपर्स, एवरेज, बिलो एवरेज और वीक स्टूडेंट्स का कॉम्बो नहीं मिलता। हो सकता है सिर्फ हम टॉपर्स चुन लें, सिर्फ हम वीक स्टूडेंट्स चुन लें, तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ट्रू रिप्रेजेंटेशन हमको सैम्पल से नहीं मिल पाता है। नाउ दिस इज़ द वे आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि पहले हम क्या करेंगे, कितने लोग हैं, ग्रुप है जिसको हमको पढ़ना है, पॉपुलेशन क्या है जिसको हमको स्टडी करना है। तो इन आर एग्जाम्पल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वॉज इंटेलिजेंस लेवल पर्पस था, और वहाँ पे किस क्लास का था, पॉपुलेशन क्या थी, क्लास 11 के स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल हमको चेक करना था। ठीक है, तो अब हमको टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उसके बेसिस पे हमको डिज़ायर्ड सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए वो हम चेक करेंगे। जैसे कि 55 स्टूडेंट्स वी डिसाइडेड कि 30 ऑफ ए एंड 25 ऑफ बी, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग टोटल 55 स्टूडेंट्स आर देयर, तो 5 के मल्टीपल्स हमने उठा लिए, 5th रोल नंबर, 10th रोल नंबर, 15th रोल नंबर, 20, 25 लाइक दैट। तो वो एक सैम्पल साइज़ हमने डिसाइड कर लिया, और ये kth नंबर ऑफ पीपल हमने पिक कर लिए। अब हम आते हैं, ये तो हो गई हमारी रैंडम सैम्पलिंग। अब हम बात करेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। क्या बात करेंगे, नॉन रैंडम सैम्पलिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे लेट्स सी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स में देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स। व्हाट आर द, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कन्वीनियंट सैम्पलिंग? कन्वीनियंट सैम्पलिंग मीन्स व्हाट, कि आपको जो फर्स्ट पर्सन दिखा, यू वेंट इनसाइड द रूम, क्लासरूम, और जो फर्स्ट पर्सन दिखे, जो आप जहाँ जहाँ आपकी नज़र गई उन सारे स्टूडेंट्स को आपने पिक कर लिया, दैट इज़ इनको खिड़की से इन्होंने झांका, इनको ये साहब जा रहे थे दिखते हुए पर्सन दिखे, तो इन्होंने इनको बुलाया कि ओके आई हैव टू डू सम रिसर्च, काइंडली गिव मी सम इन्फॉर्मेशन, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू एंड यू आंसर देम एज पर योर नॉलेज। एज पर योर नॉलेज मीन्स कि यहाँ पे ये एक्सीडेंटल सैम्पलिंग हो रही है, किसी को भी आप देख के उठा ले रहे हैं, पिक कर ले रहे हैं एज एन सैम्पल, एंड इमेजिनिंग कि वो हमारे जो पॉपुलेशन है, सब्जेक्ट मैटर के जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट करेगा। बट क्या सही है, ये चीज़ नहीं है, और ये हैफर्ड भी है, ये अनप्लान प्लानिंग है, जिगजैग प्लानिंग है, किसी को भी उठा लिया आपने, तो दिस इज़ नॉट प्लान एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि ये ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करेगा आपके पॉपुलेशन को, किसी को भी उठाने से ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होता है, पर्पस, तो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टिगेटर की चॉइस आ जाती है, इसको हम जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग। तो यहाँ पे क्या है, रिसर्चर, जो वर्ड इज़ रॉन्ग ओवर हेयर, यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ सेलेक्ट करता है सैम्पल को, किस बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के। अगर मैं बोल रही हूँ मुझे क्लास 11 के सीनियर सेकेंडरी के जो है इंटेलिजेंस लेवल को स्टडी करना है, ऑब्वियसली ये मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर की होगी कि वो क्लास 5 के बच्चों को नहीं उठाएगा, किसको उठाएगा, सीनियर सेकेंडरी के लेवल जाननी है तो हम 10th 11th 12th को उठाएंगे, बेसिकली तो 11th 12th को उठाएंगे, लेकिन 10th को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर जनवरी फरवरी में ये रिसर्च हो रही है, पता है कि ये लोग 11th में जाने वाले हैं 1 महीने बाद, तो हम इनको भी पिक कर सकते हैं। तो ये आपका इन्वेस्टिगेटर के नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पे बेस करेगा कि किन को पिक करेगा एज पर नॉलेज। तो यहाँ पे रिसर्च आ गया, जहाँ पे रिसर्च की चॉइस आ गई वहाँ पे बायसनेस अपने आप आ जाएगी। तो इसको क्या और बोलते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। यही इसकी डिसएडवांटेज है, जहाँ पे रिसर्चर की चॉइस आ गई, उसकी विल आ गई, ऑटोमेटिकली बायसनेस आ जाएगी, फेवरेटिज्म आ जाएगा। ठीक है, तो इनएक्यूरेसी भी आ जाएगी। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा वर्ड इज मीन्स की ग्रुप। अगेन एक ग्रुप कहाँ था, एक ग्रुप हमारा था कहाँ पे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप, यहाँ भी सैम्पलिंग हो रही है, कोटा में हो रही है। तो कोटा में क्या हो रही है, अब यहाँ और वहाँ में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम जो ग्रुप्स बना रहे थे उनमें से फिक्स था कि 2 लोग हमको पिक करने हैं, बट यहाँ पे रिसर्चर के चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। हेयर ऑल्सो इज़ मेकिंग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और उन ग्रुप्स में से वो क्या कर रहा है, अपनी विल से क्या कर रहा है, खुद से चूज़ कर रहा है सैम्पल्स को। ओके, यहाँ पे रिसर्चर खुद अपनी व्यू के पॉइंट, अपने बेसिस पे फिर चॉइस आ गई, यानी कि फिर बायसनेस आ गई।
ठीक है। पीपल हु आर लेस एसेसिबल, क्योंकि चॉइस है, मैंने पहले भी बोला कि यहाँ चॉइस आ गई इन्वेस्टिगेटर की किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। तो हो सकता है कि रिसर्चर उन लोगों को इग्नोर कर दे जहाँ पे उसको लगे कि दे इन्फॉर्मेंट्स आर फार ऑफ एरिया और उन्हें कांटेक्ट करने में दिक्कत होगी या वो अच्छे नहीं है, वो हमको आंसर नहीं देंगे। तो यहाँ पे चॉइस आ गई, फेवरेटिज्म आ जाएगा और इग्नोरेंस आ जाएगी ऑन द पार्ट ऑफ हुम, ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। तो दीज आर द एग्जाम्पल एंड डायग्राम्स ऑफ, ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का है। देखो लाइन से खड़े हैं और हमने हर थर्ड स्टूडेंट को उठा लिया, पिक कर लिया फॉर योर रिसर्च। ये क्लस्टर सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। इसमें हमने एक पूरे उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 4, और हमको जहाँ से लग रहा है ज़्यादा लोगों को लेना चाहिए तो उनको हमने पिक कर लिया। क्लस्टर का क्लस्टर पूरा उठा लिया, ये क्लस्टर उठा लिया सेक्शन 1 से और ये क्लस्टर उठा लिया सेक्शन 5 से, एंड इनको स्टडी किया। दिस इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हमने सबको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज कर दिया और किसी को भी पिक कर लिया, किसी को भी पिक कर लिया। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया हमने। हमको कितने स्टूडेंट्स चाहिए थे? 5 चाहिए थे। पहले पेज से 1 उठा लिया, बाकी दूसरे पेज से 4 उठा लिए, कोई सिस्टम नहीं फॉलो किया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ये डायग्राम है। नेक्स्ट देखो, ये क्लस्टर है। क्लस्टर में क्या होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग में क्लस्टर में क्या होता है? पॉपुलेशन को हम ग्रुप्स में बांटते हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, और उसमें से रैंडमली हम सैंपल एक एक क्लस्टर में से किसी को भी उठा लेते हैं, किसी